नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाईकोर्ट सहायक परीक्षा 2016 के आए हुए क्वेश्चंस के बारे। यहां पर मैं 2016 के एग्जाम में आए हुए टोटल 50 क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। कैसे क्वेश्चंस आए थे, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में, हड़प्पा वासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी। कौन सी धातु की जाती थी दोस्तों? पहला है ताम्र, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा कांस्य और चौथा है टीन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांस्य। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पहला हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, हसन गंगू और तीसरा विजय राय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, हसन गंगू, विजय राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एवं बुक्का। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। निम्न स्थानों में से तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। निम्न स्थानों में किसे सरकी शासकों के काम में पूर्व का सिराज कहा जाता था? पहला आगरा, दिल्ली, दौलताबाद और जौनपुर, यानी जौनपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तबला, सरोद, सितार, बीना। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? तबला, सरोद, सितार या वीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एस.एन. काजोलकर ने, तीसरा ऑप्शन है बाबू जगजीवन राम ने और लास्ट ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। छठे क्वेश्चन में जाते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1722 ईस्वी में, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में, बुरहान उल मुल्क ने 1722 ईस्वी में, बुरहान मुल्क उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में। सातवें क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग दोस्तों। स्वराज पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी या किनकी थी? मोतीलाल नेहरू, एन.सी. केलकर, सी नंबर में है C.R. दास और डी में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आठवें क्वेश्चन में जाते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप का अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप को होगा यहाँ पर दोस्तों पहला जिब्राल्टर, दूसरा बेरिंग, तीसरा बास पेरस और लास्ट ऑप्शन है डोवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर। नौवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? हेलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन, बर्खोयास्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बर्खोयास्क। 10वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। गोल कृमि निमाटोड से होने वाली बीमारी है। पहला फाइलेरिया, दूसरा फ्लोरोसिस, एन्सीफेलाइटिस और लास्ट ऑप्शन है लेप्रोसी। पहला फाइलेरिया, दूसरा फ्लोरोसिस, सी नंबर में है एन्सीफेलाइटिस और लास्ट नंबर है लेप्रोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलेरिया। 11वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में, कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। हम लोग चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन में।
और ये 12वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पहला विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का, विटामिन B12 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा जो दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन B2 का नाम थायमिन इसका रासायनिक नाम है। और 13वां क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 जून, 5 जून और 18 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? नीली सेनगुप्ता, कादम्बनी गांगुली, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी एनी बेसेंट। 15वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है? मैक्सिको, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, योकोहामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो योकोहामा। ये जापान में स्थित है दोस्तों। योकोहामा एक कंपनी भी है। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसे 1975 में छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? पहला एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। ये भारत का पहला उपग्रह था जिसे 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। रोम किस नदी के किनारे अवस्थित है? टाइबर, सीन, टेम्स, डैन्यूब। पहला ऑप्शन है दोस्तों टाइबर, दूसरा सीन, तीसरा टेम्स और चौथा है डैन्यूब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टाइबर। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 18वें नंबर पे। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित हैं? तो देखिए भाग 2, भाग 3, भाग 4A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में। 19वें क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? एस विजयलक्ष्मी, कोनेरू हम्पी, तीसरा भाग्यश्री थिप्से और लास्ट ऑप्शन है टी सचदेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा एस विजयलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए। 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान में छुआछूत निषेध संबंधी अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 में छुआछूत निषेध संबंधी अनुच्छेद है। और 21वां नंबर क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH33, NH27, NH3 और NH7। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। 22वां क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर है? 7.5%, 8.5%, 9.0, 8.0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 23वें नंबर पे। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है? 17, 20, 18, 19। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 17, 18, 19, 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 19, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम लोग 24वें नंबर पे। अब विश्व का सबसे महंगा शहर है? टोक्यो, लंदन, मॉस्को, ओसाका। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? टोक्यो, लंदन, मॉस्को एवं ओसाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। 25वां क्वेश्चन है। 29वें ओलंपिक खेल 2008 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2, 11, 3, 0।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3। हम लोग 26वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 5, 6, 9 और 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन पे। नैनार अनुगामी थे शैशववाद के, वैष्णववाद के, बौद्धवाद के उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला शैववाद के, वैष्णववाद के, बौद्धवाद के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैववाद के। अब 28वें क्वेश्चन में जाते हैं। प्रथम एशियाई व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने? रिग्वेली, यूथांट, जेवियर पेरेज और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूथांट। 29वां क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे H.J. कानिया, सुकुमार सेन, J.B. नायक, P.C. सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुकुमार सेन। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 30वें नंबर पे। संयुक्ता पाणिग्राही प्रसिद्ध नर्तकी थी? ओडिसी की, मणिपुरी की, कथक की, भारतनाट्यम की। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये कौन सा नाट्य करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए ओडिसी की। चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। सूटबल बाय पुस्तक के रचयिता हैं मुल्क राज आनंद, इस्माइल मर्चेंट, विक्रम सेठ, आनंद पुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्रम सेठ। 32वां क्वेश्चन। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संस्था का गठन हुआ था? किस वर्ष में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना? 1912, 1913, 1914 या 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 33वें क्वेश्चन में जाते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। निम्न में किसके गवर्नर काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड डलहौजी। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा लॉर्ड चैम्सफोर्ड और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के गवर्नर काल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और हम लोग चलते हैं दोस्तों 35वें क्वेश्चन में। ये निम्न में से कौन सा संविधान अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात से संबंध है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसके द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल आ सकते हैं? उस अनुच्छेद के अनुसार लगता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। 35वां क्वेश्चन दोस्तों है जय हिंद का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। अब हम चलते हैं दोस्तों 37वां क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होती है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन सी यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 38वें क्वेश्चन में। प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच जो 1877 ईस्वी में हुआ था निम्न में से किसके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में खेला गया था। और 39वां क्वेश्चन है, एक बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 5 या 7? तो आपको सही आंसर बताना क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंच ओपन। 41वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है पद्म विभूषण, देश रत्न, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन स्थानीय गर्म हवा नहीं है? फोन, योमा, मिस्टर और ये लास्ट है हरमटन। पहला ऑप्शन है फोन, दूसरा योमा, तीसरा मिस्ट्रल और लास्ट है हरमटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मिस्ट्रल। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 43वें क्वेश्चन में। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को समय लगता है 4 घंटा, 4 सेकेंड, 4 मिनट या 4 दिन। आपको बताना है दोस्तों 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 घंटा, 4 सेकेंड, 4 मिनट और 4 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 मिनट। 44वां क्वेश्चन है, अंग जो टिटनेस रोग से प्रभावित होता है, टिटनेस रोग होने से कौन सा अंग प्रभावित है? त्वचा, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। इसको धोने वाला सोडा भी कहते हैं। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डॉलर, ड्यूसमार्क, क्रोन, लियोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है। चलते हैं 47वें क्वेश्चन में दोस्तों, निम्न में से कौन सा दिन विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर, 14 सितंबर, 11 जुलाई और 8 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को। चलते हैं दोस्तों 48वें क्वेश्चन पे। वर्ष 2007 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मनोज कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद मन्नाडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नाडे को 2007 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 49वां क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? बेसबॉल, पहला ऑप्शन है बेसबॉल, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है ताश और चौथा है गोल्फ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोल्फ। 50वां क्वेश्चन है, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, पोलो, शूटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शूटिंग। बुल्स आई का प्रयोग शूटिंग में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।